हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। माँ बनना एक अनमोल एहसास है, लेकिन उसके साथ जो शरीर और मानसिक थकावट होती है ना, वो भी उतनी ही सच्ची होती है। ऐसे में सोंठ के लड्डू वो सिर्फ एक मिठास नहीं, बल्कि दादी नानी का प्यार भी हो और अनुभव भी होते हैं। तो शक्ति से भरपूर और गुड़ों की खान इन लड्डुओं को मैं बनाने जा रही हूँ। जो न्यू मदर होती हैं, जो प्रसूता होती हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो ये यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाला और आटा रोस्ट किया मैंने। आटा अच्छे से भुन गया, फिर इसको निकाल के एक बड़े बर्तन में मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए। फिर यहाँ मखाना रोस्ट करूँगी मैं। क्वांटिटी का ध्यान आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा होने पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मखाना रोस्ट किया, उसके नारियल को भी हल्का ही रोस्ट किया था मैंने। नई माँ के लिए अलसी, सौंठ और बबूरगोंद, गुड़, इन सबके जो लड्डू, ये चारों चीज़ें किसी वरदान से कम नहीं होते एक स्त्री के शरीर के लिए। तो एक स्त्री जब एक औरत माँ बनती है ना, तो उसका शरीर बहुत कुछ झेलता है और अंदर से वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। इन घरेलू नुस्खों में वो ताकत होती है जो माँ को फिर से मजबूत बना देती है। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो शरीर को अंदर से मजबूती देती है और हार्मोन्स को संतुलित करती है। सौंठ यानी सूखी अदरक डिलीवरी के बाद माँ को सूजन और गैस को दूर करती है और शरीर में गर्माहट देती है। बबूरगोंद हड्डियों को मजबूत करता है और शरीर को दर्द को दूर करता है। खासकर कमर और जोड़ों के दर्द में बहुत फायदेमंद होता है। गुड़ सिर्फ मिठास नहीं देता, बल्कि खून की कमी को भी दूर करता है और शरीर को ऊर्जा से भर देता है। तो इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइए अगर आप न्यू मदर हैं और कोई भी मतलब आपको कमर दर्द और शरीर में कमज़ोरी तो रहेगी ही, क्योंकि उस टाइम शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ये लड्डू बनाइए, खाइए। और जो औरतें भटक गईं जिंदगी की राहों में, थक चुकी हैं, टूट चुकी हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही हैं, उनके लिए अलसी, सौंठ, बबूरगोंद और गुड़ सिर्फ औषधि नहीं, उम्मीद की मिठास है। अलसी तुम्हारे हौसले को बोसड़ देती है, सौंठ तुम्हारे रंगों में गर्मी और जज्बा भरती है, बबूरगोंद तुम्हारे टूटे मन और शरीर को जोड़ता है, गुड़ तुम्हारे जीवन में फिर से नई मिठास घोलता है। तो ये सारा सामान मैंने एक बड़े पतीले में रख लिया था और इसमें मैंने जो भी ड्राई फ्रूट थे सारे ऐड करे। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हल्दी को कच्ची मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे आपके लड्डू का टेस्ट बिगड़ जाएगा। और यहाँ मखाना मैंने दरदरा ही पीसा था। तो और यहाँ पे गुड़ डाला। हमारे यहाँ गुड़ बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके यहाँ गुड़ ना मिले तो आप उसकी जगह खांड ले सकते हैं। देसी खांड बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती और आपकी एनर्जी को भी डाउन करेगी। उस समय तो शरीर में वैसे भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती ही हैं। तो आप गुड़ ऑप्शन में रखिएगा या देसी खांड मिले तो उसे ले लीजिएगा। और यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ मैं। और हाँ, लड्डू बनाने के टाइम थोड़ा-थोड़ा ही घी डाल के, मतलब बाकी सारे, जैसे सारे लड्डू का जो सामान होता है उसमें इकट्ठे घी मत ऐड करिएगा। मैंने किया था लेकिन वो बंधे नहीं। फिर मैंने सारा साइड किया और थोड़ा-थोड़ा लेके उसमें घी डाला और फिर उसमें बाँधती गई, तो वो अच्छे से बंध गए, बाइंडिंग अच्छी हुई। और एक साथ ही डाल दो तो वो अच्छे से बनते नहीं हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर उसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेट कर दीजिएगा। मेरी ये कोशिश कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे आपको औरतों से जुड़े हर टॉपिक पे ब्लॉग मिलेंगे और मेरी कोशिश जारी रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।